कल आई है प्रशांत नील की काले साम्राज्य की काली रात में, काले कहर के काली साया में, काले कोहरे के बीच काला ड्रैगन। माँ कसम उसको देख के मेरे दोस्त कलुआ की याद आ गई। भाई वो इतना काला है जितना उसका खुद का किस्मत भी नहीं, और उसको देख के मेरी हालत कुछ ऐसी थी। कल जो आप लोगों ने 4-5 मिनट का ग्लिम्स देखा वो असल में सालार पार्ट 2 और केजीएफ चैप्टर 3 के संभोग से पैदा हुआ है। ग्लिम्स में जब रुक्मिणी वसंत कांपती हुई आवाज में कहती हैं एंड देन द डेविल वॉज बॉर्न, और स्क्रीन पर जूनियर एनटीआर का वो खूंखार लुक आता है। अरे इसको नहीं देखना, इसको देख भाई। तो भाइयों, क्या आपकी नजर इनके कपड़ों पर गई? वही ब्लैक बनियान, वही मिडिस बैकग्राउंड और वही डार्क टोन जो प्रभास अन्ना ने सालार में पहनी थी। आज के इस वीडियो में हम इसी ग्लिम्स की ऐसी धज्जियां उड़ाने वाले हैं जैसे बैंड्रा इसका डेमोलिशन। इसमें बात होगी एआई की चीप इस्तेमाल से लेकर वर्ल्ड वॉर की ब्रूटल स्टोरी और प्रशांत नील के उस सीक्रेट सिनेमैटिक यूनिवर्स का पर्दाफाश। ग्लिम्स जैसे ही स्टार्ट होता है, प्रशांत नील हमें ले जाते हैं फ्लैशबैक में साल 1967। वो दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत छोड़ते वक्त अफीम की खेती और तस्करी का ऐसा साम्राज्य पीछे छोड़ गए जिसे बाद में दो बड़ी ताकतों ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम है जो 90% जनता नोटिस नहीं कर पाई। ध्यान से देखिए शुरुआती हिस्टोरिकल फुटेज को। क्या आपको ये असली लग रहे हैं? घंटा असली है। ये ना तो कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है और ना ही मेकर्स ने इसे धूप में जाकर शूट किया है। यहाँ इस्तेमाल हुआ एआई का। मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा, विजुअल साफ बोल रहे हैं। अब कौन जाए सीजीआई और सेट पर इतनी मेहनत करने? प्रॉम्प्ट डालो और बस काम हो गया। अब आप कहेंगे भाई इतने बड़े डायरेक्टर एआई क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल है बॉस, ये फिल्म अभी रिलीज होने में पूरा 1 साल 1 महीना बाकी है, यानी जून 2027। मेकर्स ने सोचा कि सिर्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए करोड़ों का सेट क्यों लगाना। हाँ, ये अलग बात है कि सब कुछ स्क्रीन पर काला करने के लिए प्रशांत नील खुद बाल्टी में पेंट लेकर घूम रहे होंगे। कहीं कोई और कलर दिखाई नहीं देना चाहिए। भाइयों, डर इस बात का भी है कि अगर 2027 में थिएटर के अंदर 500 का टिकट कटाने के बाद भी हमें ऐसा ही नकली एआई फुटेज देखने को मिला तो मैं तो भाई नस काट दूंगा, अपने नहीं बगल में बैठे किसी का, कि साला ये देखने के लिए इतना पैसा खर्च किए हैं। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके लिए इंटरनेट पर भूचाल आया हुआ है। मैन ऑफ द मास जूनियर एनटीआर। सबसे पहले तो एनटीआर अन्ना को हैप्पी बर्थडे। भाई, बंदे ने जो अपना वजन कम किया है, जो लीन और स्लिम अवतार लिया है, उसे देखकर पहली बार में पहचानना मुश्किल था। जो कभी गोलू मोलू क्यूट से लगते थे, आज एकदम रफ टफ एंग्री डेविल बने खड़े हैं। हालांकि कुछ फ्रेम्स में उनकी दाढ़ी उनके चेहरे के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही बड़ी और भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई विलेन शूटिंग के वक्त ही उनकी दाढ़ी पकड़ के लटक गया था। लेकिन भाई जो भी कहो, लुक कतई जहर है। ग्लिम्स में बताया गया कि एनटीआर का कैरेक्टर एटीसी यानी अफगान ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करने वाला एक आसिसीन हंटर है जिसका नाम ल्यूगर है। अब इस ल्यूगर शब्द का असली मतलब क्या है, ये जानने के लिए मैंने पूरी हिस्ट्री खंगाल डाली। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी की सेना एक बेहद खास, सटीक और जानलेवा पिस्टल का इस्तेमाल करती थी जिसका नाम था ल्यूगर। इस पिस्टल की खासियत थी इसका साइलेंट लेकिन अचूक वार। प्रशांत नील ने एनटीआर के कैरेक्टर का नाम ल्यूगर रखकर यह साफ दिखा दिया ये बंदा फिल्म में कोई सीधा साधा हीरो नहीं है। ये पीछे से कब किसकी मार के चला जाएगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा विलेन एंटी हीरो है जो पहले आपको खून से रंगेगा, फिर नाली के पानी से, और फिर आपसे पूछेगा कि पहचानो किसका खून है। जैसे ही ग्लिम्स खत्म होता है, डिस्प्रिन की गोली खा लेने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये सेम चीज तो हम 3 बार देख चुके हैं। वही मडिश ब्राउन शेड, वही डार्क कलर स्कीम, वही कोयले और धूल से सने हुए लोग, और वही रवि बसूर का वो लाउड बीजीएम जो कानों से खून और थिएटर में मूत एक साथ कराते। ये केजीएफ के मौसेरे भाई का वाइब देता है। कई लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि ये तो सालार की चीप कॉपी है। प्रशांत नील के पास अब कुछ नया नहीं बचा। अरे बचा है ना भाई, रॉकी भाई की गाड़ी से निकला हुआ मोबिल ऑयल जिसका कलर आप सबको पता ही होगा। ये वाकई कॉपी है या प्रशांत नील की ओसीडी?
प्रशांत नील ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ब्लैक, ग्रे और डार्क कलर से एक अलग ही ऑब्सेशन है, लेकिन इस बार थैंक गॉड उनकी दुनिया में थोड़ी बिजली आई है। ड्रैगन के ग्लिम्स में हमें कुछ जगहों पे बेहतरीन कलर्स और सॉलिड विजुअल्स देखने को मिले हैं, जो उनकी पिछली फिल्मों से थोड़े अलग हैं। रॉकी भाई के पास स्वैग था, देवा के पास खामोशी थी। हालांकि देवा चुप ही रहे तो बढ़िया है, नींद में उसका डायलॉग बोलना वैसे ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस ल्यूगर के पास सिर्फ और सिर्फ पागलपन और तबाही है। प्रशांत नील जो वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं वो किसी ड्रग्स से कम नहीं। एक बार अगर आप उनके विजुअल्स की गिरफ्त में आ गए तो चाहकर भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी खुद की जिंदगी देख रहे हो, बिल्कुल अंधकार। अब बात करते हैं उस थ्योरी पर जो अगर सच हो गई तो इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल जाएगा। ग्लिम्स में दो ताकतों का जिक्र होता है। पहली एटीसी, अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जिसके हेड बने हैं आशुतोष राणा, और दूसरी ताकत है द गोल्डन ट्रायंगल। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने समंदर में जो सोना डुबाया था, उसके बाद के 2 साल कहाँ गए? सालार के खानसार की दुनिया का कनेक्शन किससे था? क्या ये गोल्डन ट्रायंगल की वही मिसिंग लिंक है जो केजीएफ और सालार के ड्रैगन को साथ में जोड़ने वाला है? अगर प्रशांत नील ने होम्बले फिल्म्स और इस फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ मिलकर अंदर ही अंदर एक ब्लैक नील सिनेमेटिक यूनिवर्स का प्लान कर लिया है तो भाई साहब थिएटर ब्लास्ट हो जाएंगे। जो चीजें अभी सेम टू सेम या कॉपी लग रही हैं, वो असल में एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में ल्यूगर के सामने अचानक सालार का देवा आकर खड़ा हो जाए। पूरा स्क्रीन प्रभास अन्ना के सूजे हुए मुंह से भर जाएगा। सॉरी प्रभास फैन। इस ग्लिम्स में बॉलीवुड के एक्टर जैसे आशुतोष राणा, अंशुमन पुष्कर और सरप्राइजली अनिल कपूर का जो लुक है वो कमाल का है। अनिल कपूर इस फिल्म में विलेंस की दुनिया में इकलौते हीरो की तरह पेश किए गए हैं, जो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा ड्रैगन ग्लिम्स का बेबाक रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म केजीएफ और सालार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या ये सिर्फ एक जैसी दिखने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी भड़ास या अपना प्यार वहां निकाल दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सिने जिला को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि असली सिनेमा का पोस्टमार्टम यही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दबा दो लाइक सब्सक्राइब।